बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम आयल्स राइटिंग मॉड्यूल के टास्क 2 के बारे में बातें कर रहे थे। हमने जो है मुख्तलिफ एसेस जो है वो डिस्कस किए थे और कुछ एसेस जो है वो बाकी रह गए थे। उसमें से एक एसे जो है वो आज डिस्कस करेंगे और बाकी जो है वो आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सही है। तो हम जो है आज कौन सा एसे डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन एसे। कि प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे अगर हमें आ जाए आयल्स टेस्ट में तो हम उसको किस तरह उस पर ऐसे लिखेंगे, किस तरह हम उस ऐसे को जो है वो सॉल्व करेंगे। सही है। तो प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे जो हमें आ जाए तो इसमें हमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया होता है, फिर कहते हैं कि इस स्टेटमेंट के क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सही है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है उसके लिए प्रॉब्लम्स लिखेंगे और फिर उसके लिए सोल्यूशन लिखेंगे कि उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने हमें इस तरह एक स्टेटमेंट दिया है कि नाउअडेज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर्स एंड टीचर्स आर लिविंग देयर ओन पुअर कंट्रीज टू वर्क इन डेवलप्ड कंट्रीज, व्हाट प्रॉब्लम डज दिस कॉज, व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व दिस। उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर लोग जो है प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स या जो है वो टीचर्स हैं, वो आजकल जो है वो मुल्क छोड़ रहे हैं और डेवलप कंट्रीज में जा रहे हैं। जो उनके गरीब मुल्क है वो छोड़ रहे हैं। सही है। तो उनके साथ फिर उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि व्हाट प्रॉब्लम डज दिस कॉज, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, एंड व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व दिस, और इसके सोल्यूशन क्या होंगे। सही है। तो यहां तक उन्होंने हमें जो स्टेटमेंट दिया है, इसके बाद उन्होंने हमें दो क्वेश्चंस पे दिए हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या हो सकती है और सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन का एक स्टेटमेंट हमें जो है वो देंगे। तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो है उसको डिस्कस करना है किस तरीके से। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में आपने फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें आपने इसी स्टेटमेंट को यहाँ तक क्वेश्चन से पहले यहाँ तक जो है इसको आपने जो है पैराफ्रेज करना है अच्छी वर्डिंग में। सही है। आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। और नेक्स्ट सेंटेंस में क्या करना है, नेक्स्ट सेंटेंस में थीसिस लिखना है। थीसिस में आपने लिखना है कि मैं इस ऐसे में क्या डिस्कस करूंगा। सही है। तो वो उस बारे में आपने लिखना है। ठीक है। तो ये आपका दो सेंटेंसेस का आपका क्या हो जाएगा, दो सेंटेंसेस का आपका जो है वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपने बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं, दो बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आपने एक प्रॉब्लम को डिस्कस करना है और सेकंड में नेक्स्ट प्रॉब्लम को आपने डिस्कस करना है। ठीक है। अब बॉडी पैराग्राफ किस तरह लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ में सबसे पहले जो है आप फर्स्ट सेंटेंस में आप जो है अपना एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में उसको जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। थर्ड सेंटेंस में फिर उसका जो है एग्जाम्पल लिख लेंगे और नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस में उसका पॉसिबल सोल्यूशन आप डिस्कस कर देंगे। सही है। इस तरह दूसरे पैराग्राफ में दूसरा प्रॉब्लम, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका एग्जाम्पल और फिर उसको जो है वो उसका प्रॉपर सोल्यूशन जो होगा वो आप डिस्कस कर देंगे। सही है। और नेक्स्ट जो है फिर आपने कंक्लूजन लिखना है। ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या किया है, मैंने इन वर्ड्स को जो है वो मैंने पैराफ्रेज किया है। सही है। किस तरह मैंने पैराफ्रेज किया है, इन द कटिंग एज एरा द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ व्हाइट कॉलर वर्कर्स आर मूव्ड टू वेल्दी नेशंस इंस्टेड ऑफ लिविंग इन देयर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। मैंने लिखा है कि नाउअडेज की जगह मैंने क्या लिखा है, इन द कटिंग एज एरा। सही है। तो मैंने इस तरह मैंने जो है इंक्रीजिंग नंबर की जगह मैंने लिखा है कंसिडरेबल अमाउंट। सही है। आप प्रोफेशनल उन्होंने लिखा है, मैंने लिखा है व्हाइट कॉलर वर्कर्स लिखा हुआ है। सही है। तो इस तरह मैंने जो है इनकी वर्डिंग जो है वो चेंज की हुई है, पैराफ्रेज किया हुआ है। तो मैंने लिखा है कि आजकल जो भी लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो आजकल जो है वो क्या कर रहे हैं, वो पुअर कंट्रीज, अपनी पुअर कंट्रीज को छोड़ के वो डेवलप कंट्रीज में मूव हो रहे हैं। सही है। तो यही बात जो है मैंने यहाँ भी लिखी है, दोनों का मतलब एक है लेकिन सिर्फ वर्डिंग चेंज है। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, नेक्स्ट यहां से मैंने 30 स्टार्ट की है। मैंने क्या लिखा है, दिस essay will explicate problems such as skill shortage and economic development messes of their own nation along with some solutions। मैंने लिखा है कि इस ऐसे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और फिर उन प्रॉब्लम्स को हम पॉसिबल क्या सोल्यूशन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन उसके हो सकते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे इस ऐसे में। सही है। तो ये हमारे पास थीसिस हो गया। तो इन दो सेंटेंसेस का आपके पास क्या आ गया, ये इंट्रोडक्शन आ गया। ये एक पैराग्राफ में आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, दो सेंटेंसेस। इसके बाद जो है आप फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आपने एक प्रॉब्लम डिस्कस करना है, उसका एक्सप्लेनेशन करना है, उसका एग्जाम्पल देना है और फिर उसको जो है पॉसिबल सोल्यूशन डिस्कस करना है। किस तरह, मैंने लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप भी इस तरह जो है फर्स्ट ऑफ ऑल या टू बिगिन विद या इनिशियली इस तरह के वर्ड से आपने स्टार्ट लेना है। फिर क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल one of the major issues is that the poor countries may deprived of skilled professionals। मैंने फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा, मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किया। क्या प्रॉब्लम डिस्कस किया, मैंने लिखा कि सबसे मेन इशू जो है वो हो सकता है कि जो पुअर कंट्रीज है वो उनके जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स है वो उसमें उनकी कमी आ जाए, वो कम हो जाए वहां पे। सही है, खत्म हो जाए वहां से।
सही है। तो फिर मैंने क्या लिखा है, इसी सेंटेंस को मैं नेक्स्ट सेंटेंस में अब क्या कर रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किस तरह मैंने लिखा है कि इन अदर वर्ड्स इन दीज डेज मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड टीचर्स आर गोइंग टू अब्रॉड to get high wages and better living standard, due to which citizens of such nations struggle to get basic facilities like medical and education। मैंने लिखा है कि अगर हम दूसरे अल्फाज में देखें तो आजकल जो है हमारे पास ज़्यादातर डॉक्टर्स और जो टीचर्स हैं वो डेवलप कंट्रीज जा रहे हैं अपने पुअर कंट्रीज को छोड़ के। सही है। तो उसकी वजह से वो अपने जो मुल्क छोड़ रहे हैं तो उनमें जो है वो जो टीचर थे अगर वो जा रहे हैं तो उन मुल्क जो पुअर कंट्रीज में उनमें टीचर का फुकदान आ जाएगा। जब टीचर्स का फुकदान आ जाएगा तो वहाँ पे एजुकेशन की कमी आ जाएगी लोगों में। इस तरह लोग जो है वो बेसिक एजुकेशन से महरूम रह जाएंगे। इस तरह अगर प्रोफेशनल डॉक्टर्स है वो चले जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम में फुकदान आ जाएगा। तो इस वजह से जो है वो उन ममालिक में बीमारियाँ ज़्यादा हो जाएगी और साथ में जो है वो अनएजुकेटेड हो जाएंगे। तो ये एक मैंने जो है पहला सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद मैंने थर्ड सेंटेंस में इसका एग्जांपल दिया है। किस तरह एग्जांपल दिया है, मैंने लिखा है फॉर इंस्टेंस अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे बाय WHO द मोर्टेलिटी रेट इन अनडेवलप्ड स्टेट्स इज हाई ड्यू टू क्रोनिक डिजीज सच एज हेपेटाइटिस सी, कैंसर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिशियन। मैंने लिखा है कि WHO ने अभी रिसेंटली जो है उन्होंने एक सर्वे किया है और उन्होंने मोर्टेलिटी रेट जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें वो ज्यादा पाया गया है। किस वजह से, क्योंकि वहाँ फिजिशियंस की कमी है और उसमें बहुत खतरनाक बीमारियां जो है वो उस वजह से उसका इलाज नहीं हो रहा, जैसे कि हेपेटाइटिस है या कैंसर है। सही है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया WHO का। उसके बाद मैंने क्या किया है, अब मैं इसकी जो है वो मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ। तो सोल्यूशन मैंने क्या लिखा है, टू मिटिगेट इट, मिटिगेट मतलब टू सॉल्व इट। To mitigate it, government should offer better salaries with good incentives as well as better amenities। amenities जो है वो facilities को कहा जाता है, to attract them to live and work in their country। मैंने लिखा है कि अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हाई सैलरीज जो है वो अपने जो उनके साथ वर्कर्स है खासकर प्रोफेशनल्स उनको जो है वो ऑफर करने चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपने मुल्क में रहे और उनको फैसिलिटीज भी देनी चाहिए कि वो अपने मुल्क में काम करें। सही है। तो इस तरीके से जो है आपने अपना जो है वो बॉडी पैराग्राफ लिखना है। अब हम जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है हम नेक्स्ट प्रॉब्लम वो डिस्कस करेंगे। किस तरीके से डिस्कस करेंगे, वही पुराना वाला तरीका है कि सबसे पहले सेंटेंस में अपने प्रॉब्लम डिस्कस करना है। किस तरह मैंने किया है, द अनदर प्रॉब्लम काज्ड बाय दिस इशू इज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऑफ पुअर कंट्रीज कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। मैंने लिखा है कि दूसरा प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि इसकी वजह से जो लोग माइग्रेशन कर रहे हैं इसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो गरीब ममालिक में आती है। सही है। तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास दूसरा जो है वो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गया। सही है। फिर मैंने इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट सेंटेंस में एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरह आपने भी नेक्स्ट सेंटेंस में अपना जो फर्स्ट सेंटेंस वाला प्रॉब्लम लिखा है उसको एक्सप्लेन करना है। किस तरीके से, जिस तरह मैंने किया है, टू एलेबोरेट इट ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ एक्सपर्ट वर्कर्स स्पेशली डॉक्टर एंड टीचर्स डेवलपिंग नेशंस हैव टू रिलाई ऑन फॉरेन टेक्निकल एड इन मेडिकल एज वेल एज एजुकेशनल फील्ड व्हिच कॉस्ट देम बिलियन ऑफ डॉलर्स एंड हेंस डिस्टेबलाइज द इकोनॉमी ऑफ दैट नेशन। मैंने लिखा है कि अगर हम फर्दर इसको एलेबोरेट करें, जो माइग्रेशन करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं या जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, तो वो जब पुअर कंट्रीज से माइग्रेशन करते हैं डेवलप कंट्रीज में, तो फिर वो पुअर कंट्रीज जो है उनमें जब कोई बीमारी वगैरह फैल जाती है तो फिर क्या होता है, वो जो है दूसरे ममालिक जो डेवलप कंट्रीज होते हैं उनका इन्हिसार उन पे होता है और वहाँ से वो अपने लिए जो मेडिकल एड होता है वो मंगवाते हैं। जो उनके ये ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है, वो वहाँ से मंगवाते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर उनके लिए वो जो चीज़ें वहाँ से मंगवाते हैं उसके लिए वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो खर्च करते हैं, जो कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे वो बहुत बुरा असर पड़ता है इसकी वजह से। तो ये मैंने अपना पहला वाला जो हमारे पास मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था उसका मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट में आप मैं एग्जांपल दूंगा। तो मैंने एग्जांपल क्या दिया है, टू एपिटोम। एपिटोम मींस एक खास एग्जांपल किसी चीज के लिए देने के लिए ये वर्ड यूज होता है, टू एपिटोम। सही है, जो आपको बिल्कुल ही खास स्पेसिफिक एग्जांपल लगे किसी चीज के लिए। टू एपिटोम, पाकिस्तान हैज फेस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ इट्स एनुअल बजट डिक्लाइन फ्रॉम 6% टू 3% ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ स्किल वर्कर्स। मैंने लिखा है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है उसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है उसकी कमी आई है, किस 6% से लेकर 3% तक उसमें जो वो कमी आई है। किस वजह से, लोगों की माइग्रेशन की वजह से। कौन से लोगों की, जो प्रोफेशनल वर्कर्स है, जो स्किल्ड वर्कर्स है। सही है। तो ये मैंने पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल दे दिया। इस तरह आप भी एक एग्जांपल दे देंगे अपने जो प्रॉब्लम आप डिस्कस करेंगे। सही है। और फिर मैंने आखिर में क्या लिखा है, सोल्यूशन लिखा है। किस तरह टू कोप विद दिस, इसको हल करने के लिए लीगल अथॉरिटीज शुड स्पेंड ए पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ सिटीजन सो दैट पीपल फाइंड इट वर्थवाइल टू लिव इन देयर बोर्न सिटीज या इन देयर बोर्न नेशंस।
तो मैंने क्या लिखा है कि इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो है अपने लीगल अथॉरिटीज़ या लॉ मेकर जो होते हैं हमारे पास, उनको चाहिए कि वो अपने लोगों को जो है उनके जो सैलरीज है वो बढ़ाएं, उनका इनकम बढ़ाएं और साथ साथ में उनको जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करें अपने सिटीजन्स को, ताकि वो अपने मुल्क में रहे और अपने लोगों की खिदमत करे और अपने मुल्क के लिए जो वो काम करे। सही है। तो ये जो है हमारे पास सेकंड जो है पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है हम कंक्लूजन लिखेंगे। तो कंक्लूजन आपको मैंने बताया था कि वो कौन से वर्ड से वो स्टार्ट करना है, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, टू सम अप, टू समराइज, इस तरह के वर्ड से आपने स्टार्ट लेना है। तो मैंने लिखा है कि टू सम अप, skilled professionals are living there underdeveloped countries because of non-availability of adequate opportunities, and this is leading to shortage of workers and poor economic growth of their motherland. And to stop this, lawmakers should launch special schemes for educated and inspiring youth. मैंने लिखा है कि आखिर में या कंक्लूजन में अगर हम देखें तो स्किल प्रोफेशनल्स जो है जो मुल्क छोड़ रहे हैं, उनके लिए जो वो किस वजह से छोड़ रहे हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए जो मतलब सूटेबल अपॉर्चुनिटीज़ है वो नहीं मिल रहे, तो उसकी वजह से वो मुल्क जो है वो छोड़ रहे हैं। और उसकी वजह से उन ममालिक में, पुअर कंट्रीज जो होते हैं उनमें वर्कर्स की कमी आ जाती है। सही है। तो उसके लिए, इसको स्टॉप करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए लॉ मेकर्स जो होते हैं, जो कानून बनाते हैं, उनको चाहिए कि वो इस तरह स्कीम्स बनाएं अपने एजुकेटेड लोगों के लिए और जो ख्वाहिशमंद यूथ है, ताकि वो अपने मुल्क में रहे और लोगों की खिदमत करे। तो आपने इसमें क्या करना है, कंक्लूजन में वही प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोबारा डिस्कस करने हैं, लेकिन शॉर्ट अल्फाज में। सही है। आपने इस तरह करना है कि कंक्लूजन जो स्टार्ट लिया है, टू सम अप स्टार्ट ले, फर्स्ट सेंटेंस में आप जो है वो प्रॉब्लम शॉर्ट अल्फाज में डिस्कस करें और सेकंड सेंटेंस में आप जो है उसके सोल्यूशन करें, या जो है सारा कंक्लूजन एक ही सेंटेंस में लिखें जिस तरह मैंने लिखा है, लेकिन उसमें जो है आप शॉर्ट अल्फाज में अपना जो प्रॉब्लम और सोल्यूशन थे वो आपने दोबारा डिस्कस करने हैं, लेकिन उसकी वर्डिंग जो है वो चेंज करनी है और शॉर्ट अल्फाज में लिखना है। तो इस तरीके से आप जो है वो प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन वाला ऐसे जो है वो डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऐसे डिस्कस करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।